हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ प्रभात मिश्रा फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5th चैप्टर नंबर 1 हिंदी। चैप्टर का नाम भाषा, लैंग्वेज। आज हम लोग भाषा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मनुष्य ऐसा प्राणी है जो समाज में रहता है, आपस में बातचीत करता है। मनुष्य अपने मन के भावों को और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे भाषा कहा जाता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ बोलना है। इस प्रकार भाषा का शाब्दिक अर्थ है अपने विचारों को कहना या व्यक्त करना। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो वे भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अध्यापक बच्चों को किसी न किसी भाषा के द्वारा ही पढ़ाता है। भाषा की वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम सब जिस साधन के द्वारा अपने विचारों को दूसरों या के सामने प्रकट करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के रूप। भाषा के निम्नलिखित 2 रूप होते हैं। चित्र में दर्शाया गया है मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचारों या मनोभावों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। पॉइंट 2 लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचारों या मनोभावों को लिख कर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब हम विद्यालय से छुट्टी लेना चाहते हैं तो प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखते हैं। यही भाषा का लिखित रूप है। बोली। गांव की भाषा अपने एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित होती है, इसलिए इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। यह भाषा प्रत्येक 30 या 40 किलोमीटर के बाद बदल जाती है। इसे क्षेत्रीय भाषा अर्थात बोली कहा जाता है। जो भाषा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहा जाता है। राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज। हमारे राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। इसका विकास संस्कृत से हुआ है। भारत के अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से केवल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं निम्न प्रकार से हैं: हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, बांग्ला, तेलुगु, मलयालम, मणिपुर, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, कश्मीरी, उड़िया, असमिया, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो आदि। लिपि किसी भाषा को बोलते समय उसके ध्वनि का प्रयोग होता है, किंतु जब लिखते हैं तो अक्षरों का प्रयोग होता है। अक्षरों को वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हर भाषा में वर्णों को लिखने का एक ढंग होता है जिसे लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि को नाम देवनागरी है। ध्वनि चिन्हों को लिखने की व्यवस्था या ढंग को लिपि कहा जाता है। व्याकरण। बच्चों, व्याकरण भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना या पढ़ना सीखते हैं। नीचे दिए गए व्याकरणों वाक्यों को पढ़िए और समझिए। नंबर 1, मेरे को कुछ खाने को दो। नंबर 2, बाहर वर्षा हो रही है। नंबर 3, नाम तुम्हारा क्या है। नंबर 4, कौन बाहर खड़ा है। दिए गए वाक्यों में अशुद्धियाँ हैं। ये अशुद्धियाँ व्याकरण द्वारा ही दूर की जाती हैं, अतः इनको व्याकरण के नियमानुसार इस प्रकार लिख सकते हैं: मुझे कुछ खाने को दो। पॉइंट 2, बाहर वर्षा हो रही है। पॉइंट 3, तुम्हारा क्या नाम है। पॉइंट 4, बाहर कौन खड़ा है। अब ये वाक्य व्याकरण के नियमों में बनने के कारण शुद्ध और सरल बन गए हैं तथा पढ़ने पर इनके अर्थ समझ में आ रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि व्याकरण भाषा को व्यवस्था और अनुशासन प्रदान करता है। व्याकरण का शास्त्र है जो हमें भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के भाग। व्याकरण के 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। पॉइंट 1 वर्ण विचार, फोनोलॉजी। वर्ण विचार में वर्णों के भेद व स्वरूप आदि का अध्ययन किया जाता है। पॉइंट 2 शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी।
शब्द विचार में शब्दों के रूप, भेद, लिंग, वाक्य आदि का अध्ययन किया जाता है। पॉइंट 3, वाक्य विचार, सिंटैक्स। वाक्य विचार में वाक्य रचना, वाक्य भेद और विराम चिन्हों आदि का अध्ययन किया जाता है। मेन पॉइंट याद रखने योग्य। पॉइंट 1, व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है। पॉइंट 2, व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शुद्ध विचार, वाक्य विचार। पॉइंट 3, ध्वनि को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। पॉइंट 4, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। पॉइंट 6, हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। पॉइंट 6, जो भाषा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहा जाता है। अभ्यास को हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है, ये आपको घर होमवर्क करना है। प्रश्न उत्तर आपको लास्ट में कराएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का डैश भाषा को अनुसरण और व्यवस्था देता है। व्याकरण भाषा को अनुसरण और व्यवस्था देता है। खा व्याकरण हमें भाषा का डैश कराता है, शुद्ध ज्ञान कराता है। गा व्याकरण के डैश भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। घा हिंदी भाषा की लिपि का नाम डैश है, देवनागरी है। अंगा वर्णों के समूह को डैश कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। चा हमारे देश में डैश भाषाओं को मान्यता मिली है, 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। पॉइंट 3, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। का तोबियस पढ़ रही है, तोबियस पढ़ रहा है। खा मेरे को अपना किताब दो, मुझे अपनी किताब दो। गा टेलीफ़ोन की जांच करवाना पड़ेगा, टेलीफ़ोन की जांच करवानी पड़ेगी। घा मैंने 100 रुपये की ज़रूरत है, मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है। अंगा बच्चा खेल रही है, बच्चा खेल रहा है। पॉइंट 4, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। का हम भाषा के द्वारा ही दूसरों की बात समझ सकते हैं, सही। खा भाषा के 3 रूप होते हैं, गलत। गा हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है, सही। घा व्याकरण भाषा का अशुद्ध ज्ञान कराता है, गलत। अंगा व्याकरण के 3 भाग होते हैं, सही। चा भाषा का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, सही। छा लिपि का प्रयोग भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है, गलत। पॉइंट 5, चित्र में प्रयोग हो रहा है, भाषा के रूप में नाम लिखिए। पॉइंट 1, एक लड़की गाना गा रही है, मौखिक भाषा। पॉइंट चित्र 2, कोई व्यक्ति कॉपी पर लिख रहा है, लिखित भाषा। चित्र 3, अध्यापक कक्षा में कुछ बता रहे हैं, मौखिक भाषा। चित्र 4, एक महिला पेपर पर लिख रही है, लिखित भाषा। हिंदी लॉन्ग सिलेबस क्लास 5th पार्ट 1 भाषा और व्याकरण। क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 1, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। उत्तर, हम सब जिस साधन के द्वारा अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। प्रश्न 2, व्याकरण से आप क्या समझते हैं, इससे कितने भाग होते हैं। उत्तर, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। प्रश्न 3, लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है। उत्तर, ध्वनि चिन्हों को लिखने की व्यवस्था या ढंग को लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। क्वेश्चन 4, बोली किसे कहते हैं। उत्तर, जो भाषा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली या क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है। प्रश्न 5, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, भारत में कितनी भाषाओं का मान्यता मिली है। उत्तर, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसका विकास संस्कृत से हुआ है। भारतीय संविधान में के अनुसार
22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। आज के लिए इतना ही। क्लास 5th आप अपना होमवर्क ज़रूर करेंगे। अपडेट रहिए फ्रॉम लोकमान्य तिलक। सब्सक्राइब नाउ। थैंक्स।